आप मुस्लिम वुमेन के लिए के फेवर में लड़ती हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों वही कम्युनिटी आपको बैकलैश भी देता है। मुस्लिम आते हैं और उनके अब्बा कहते हैं कि आपके अलावा मेरी बेटी को कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो मुझे नमाज पढ़ने से रोक सकता है। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। पर ऐसा क्यों होता है कि मस्जिदों में ऐसे कह देते हैं कि औरतें नहीं जाएंगी, सिर्फ नमाज पढ़ने आए तो मर्द आए? क्या वक्फ एक्ट इज अ पार्ट ऑफ एलएलबी सिलेबस? कम से कम 6,000 से 7,000 साइट्स हैं जो रजिस्टर्ड, मतलब जो जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ तो पहले मंदिर ही था। दुर्भाग्य की बात है हिंदू अपने भगवत गीता को नहीं पढ़ता है, तो क्यों ना कुरान पढ़ लिया जाए। एज जर्नलिस्ट हमारी कोशिश रहती है कि हम हर आवाज सुनें। आज हमने उसी तरफ एक कदम बढ़ाया है। जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा सोचें, लेकिन किसी भी ख्याल को बिना सुने खारिज कर देना भी गलत है। वो खड़ी हैं अपने ही धर्म के खिलाफ और पूछ रही है वो सवाल जो हर कोई नहीं पूछ पाता। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन द वाई एक्सिस। आज हमें ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान ने, जो खुद को एड्रेस करती है नाजिया सनातनी से। इंटरेस्टिंग है ना ये नाम। जरूर बहुत सवाल आते होंगे। मुझे सबसे पहला सवाल आपसे ये नाजिया मैम कि इस आइडेंटिटी की वजह से कितने एफआईआर रजिस्टर्ड है आपके नाम पे? सबसे पहले तो नमो पार्वती पता है हर हर महादेव। एफआईआर मेरी इस आइडेंटिटी की वजह से तो एक भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे सच बोलने की वजह से और इस्लाम के कुप्रथाओं की वजह से आई हैव फेस्ड 71 एफआईआर इन अ डे। एक दिन में 71 एफआईआर। और भगवान का बहुत करम है कि खुद वकील हूँ, तो कोट पहन करके अपनी ही जिराह खुद कर लेती हूँ, लेकिन बेल बॉन्ड तो देना पड़ता है, लेकिन वकील का पैसा बच जाता है। एफआईआर मेरे ऊपर हुआ है कभी ब्लास्फेमी के नाम से, जो हमारे भारत के संविधान में भी नहीं है और हमारे भारत के पुराने कानून में भी नहीं था और नए कानून में भी नहीं था। लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल अब धीरे धीरे शरिया वाला एक स्टेट राज्य होता चला जा रहा है, तो मुसलमान जब ब्लास्फेमी के नाम पर रिटन कंप्लेन देते हैं तो फिर भी उसको हेट स्पीच में कन्वर्ट करके पुलिस जो है वो मेरे ऊपर कर्म करके एफआईआर कर ही देता है। नाजिया सनातनी के नाम से एक भी एफआईआर नहीं हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि नाजिया सनातनी क्यों, देखिए होता क्या है कि जब हम भारत में रहते हैं तो भारत की प्रथाओं और सभ्यता को हमको सर्वप्रथम रखने की जरूरत है। जिस संविधान की किताब को लेकर के मैं न्यायपालिका के भीतर जाकर के हर एक समुदाय के लिए इंसाफ लेकर के आती हूँ, इंक्लूडिंग मुस्लिम बेटियों के लिए भी, लाइक ट्रिपल तलाक, लाइक पॉलीगेमी हलाला, तो हमारी सभ्यता तो भगवान राम की ही है, हमारी सभ्यता तो माँ पार्वती की ही है, हमारी सभ्यता तो सीता मैया वाली ही है। तो इसलिए मैंने इसको नाजिया सनातनी कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म और सनातन? मतलब अगर आप उसे ब्रेक डाउन करें। हिंदुइज्म जो है वो आपका एक धर्म है, और सनातन जो है वो आपका एक स्वराज है। और स्वराज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सूर्य की पूजा से, चंद्रमा की पूजा से, मातृभूमि की पूजा से, बारिश की पूजा से, आकाश की पूजा से, प्रकाश की पूजा से, किरणों की पूजा से, पेड़ पौधों की पूजा से, जो जल में मछलियां होती हैं उसकी पूजा से। तो स्वराज मीन्स के आप कुदरत की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई पृथ्वी से लेकर के चांद सितारों की जो पूजा हिंदू धर्म में किया जाता है, यही तो है सनातन। इसलिए तो कहते हैं ना कि ना आदि है ना अंत है, सनातन तो सनातन है। पर मैंने सुना है कि आप वो जो 5 वक्त का नमाज है वो भी अदा करती हैं। उसके साथ आप अगर आप महाकालेश्वर मंदिर में भी दिखेंगे तो एक डुअल पर्सनालिटी है, दोनों चीजों को एम्ब्रेस करना आप जानती हैं। लेकिन कुरान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और ये हर रिलीजन में एक प्रॉब्लम है कि जो प्रोपोगेटर्स होते हैं उसकी वजह से जो कोर वैल्यूज हैं किसी भी रिलीजन की वो भटक जाती है।
तो आज के इस सिचुएशन में ऐसे क्या लगता है कि कौन से सबसे मिसअंडरस्टूड वर्सेस हैं, कौन से ऐसी चीजें जो लोगों को खबर ही नहीं है और वो बस ब्लाइंडेडली फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली 2023 तक मैं नमाज की बड़ी पाबंद थी। मेरी 5 वक्त नमाज में 1 वक्त नमाज भी छूटती नहीं थी। इवन मेरे सारे जितने भी लीगल चैम्बर्स हैं जिस स्टेट में है वहां पर जानमाज मुसल्ला हुआ करता था और मेरी कोशिश होती थी कि एक भी नमाज मेरी कज़ा ना हो। और इसकी वजह से 2023 तक मैं बाकी की तरह बहुत ज्यादा टीवी डिबेट्स में कैच नहीं कर पाती थी, क्योंकि कभी मगरिब की अजान, कभी फजर की अजान, कभी इशा की अजान, तो मुझे नमाज पढ़ना ही है भाई जैसे ही अजान कान में आया। अभी 2024 में मैंने क्या किया कि मैंने इस्लाम की और भी बहुत सारी बुक्स को अरब से मंगा करके मैंने उसको रिसर्च किया। और जब रिसर्च किया और जब 4 खुल के एक खुल पे जब मैं गई सूरे काफिरून, खुल काफिरून पे, तो मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। ऐसा क्यों? सूरे खुल काफिरून जो है वो काफिरों के लिए बनाया गया है। तो अगर हम साल में 1825 बार हिंदुओं को काफिर कह रहे हैं और जुमा की नमाज क्योंकि बहुत ही पाक नमाज होती है और मुकद्दस नमाज होती है, तो साल में 52 टाइम्स हम हिंदुओं को काफिर कहकर पुकार रहे हैं अपने नमाज में। कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। ए इस्लाम के मानने वालों, ये कह दो काफिरों से कि तुम जिसकी बुत परस्ती करते हो मैं उसकी नहीं करता और मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी नहीं करते। गोया हर एक अशरफुल मखलूकात काफिरों को यह पैगाम पहुंचाओ कि तुम बुत परस्ती करो और मैं अपनी इबादत करूं। उसके बाद फिर अजान का अर्थ अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं टेस्टिफाई करती हूँ कि अल्लाह और उसके नबी के अलावा इस दुनिया में, इस आकाश में, इस पर्वत पे, इस धरती पर कोई भगवान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नमाज का कोई भी तरीका, जैसे हम अतयात करते हैं, हम सलाम फेरते हैं, हम रुकू में जाते हैं, हम सजदे में जाते हैं, हम तहलीमा बांधते हैं, हम नियत करते हैं, ये तरीका अल कुरान में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए भी मैंने छोड़ दिया। तो इन सारे चीजों की वजह से 2024 से मैंने नमाज बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि सनातन धर्म में जो एक्सेप्टेंस है, सनातन धर्म में जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती के विपरीत जा करके मैं उनको काफिर नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टारगेटेड हो गई और लोगों ने मेरे ऊपर टैग लगा दिया कि ये मुर्तद है, ये एक्स मुस्लिम है, तो मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो मुझे नमाज पढ़ने से रोक सकता है। तो अभी 31 मार्च जब मेरा ईद था तो मैं शाही मस्जिद टिपू सुल्तान में मर्दों के साथ जाकर के नमाज पढ़ के आई, पूरी पुलिस सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि लोग डर गए। लेकिन किसी भी मुसलमान में ये ताकत नहीं थी, इंक्लूडिंग इमाम में, जो ईद की नमाज पढ़ा रहे थे कि मैं आपको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा और गलत प्रूफ कर दूं। मैं नमाज पढ़ी और हाई कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर के साथ हाथ में लेकर के नमाज पढ़ी। पर ऐसा क्यों होता है कि मस्जिदों में ऐसे कहते थे कि औरतें नहीं जाएंगी, सिर्फ नमाज पढ़ने आए तो मर्द आए, औरतें घर में पढ़े, और इसके खिलाफ आपने कुछ, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने तो स्टैंड लिया ही था, पर इसके लिए कुछ कोर्ट में प्रोसीडिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ है अब तक या? एक्चुअली ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस्लाम में, हमारे शरिया में जो जिन्ना का एक्चुअली बनाया हुआ है वो कोई आसमानी अलहामी किताब नहीं है। हमारे अल कुरान में, हमारे बहिश्ती ज़ेवर में, हमारे सही अल बुखारी में, अगर इस्लाम की आप 100 किताबें भी पढ़ ले तो औरतों का दर्जा जो है वो एड़ियों के नीचे ही है, या बहुत रॉ लैंग्वेज में कहे तो चप्पल जूता है, या फिर जो प्रोपेगेटर्स हैं उनकी? नहीं, किताबों में है, किताबों में है। इवन हमारा अल कुरान ये भी कहता है कि औरत अगर तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी अहलिया तुम्हारी बात ना माने तो तुम उसको मार भी सकते हो, ये भी है। तो ये जो एक दुर्भाग्यजनक बात है,
इसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म होने की जरूरत थी। पर मुझसे पहले एक मुस्लिम लड़की ने सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के ये अर्जी लगा दी थी कि मस्जिद हम भी जाएंगे। और 2019 में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक सबमिशन लेना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि इंतजाम किया जाए और महिलाओं को भी, मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम खवातीन को भी पढ़ने का अलाउ किया जाए। लेकिन फिर दुर्भाग्य, क्योंकि डिक्टेटरशिप मुसलमान मर्दों का घर से लेकर के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के, पूरी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटी पर चलता है, तो मुझे लगता है 2 या 4 ऐसी मस्जिदें होंगी हमारे भारत देश में जिसमें मुस्लिम औरतों के पढ़ने का पूरा इंतजाम है। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में मना कर दिया गया था कि ये औरत तुम नमाज मत पढ़ने आना। ये तब आया जब सूफीज्म आया, ये तब हुआ जब मुगल आए, ये तब हुआ जब औरंगजेब टाइप के लोग आ गए, जब पीर मुर्शिद आ गए, तब उन्होंने कहा कि औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, भाई हमारा वजू टूट जाता है। इंडिया में तो उल्टी गंगा भी बहती है शायद तक, क्योंकि जब ईरान में देवर राइट मतलब राइट्स हो रहे थे और सब अपने राइट्स की बात कर रहे थे, यू नो दे वर रिमूविंग देयर हिजाब, कटिंग देयर हेयर, उस टाइम यहाँ पर इंडिया में, साउथ इंडिया में सब कुछ चल रहा था कि हिजाब पहन रहे थे। अब पहले इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे अल कुरान में जितनी भी महिलाओं का जिक्र है, चाहे वो बीबी खतीजा का जिक्र हो, चाहे वो बीबी सफिया का जिक्र हो, चाहे वो बीबी आयशा का जिक्र हो, चाहे वो बीबी जैनब का जिक्र हो, चाहे वो बीबी फातिमा का जिक्र हो, वो बोरका पहनती थी, ये तो है ही नहीं लिखा हुआ। अब आ जाते हैं मुगल पीरियड में, जिसको हमारे मुस्लिम युवा बहुत मानते हैं, असदुद्दीन अवैसी बहुत पूजता है। हमने इतिहास के पन्नों में, जब हम लोग हिस्ट्री स्कूल में पढ़ा करते थे, अकबर महान था, बाबर महान था, शाहजहां की मुमताज का मोहब्बत हमने पढ़ा है, लेकिन हमने उसमें चित्र में नहीं देखा कि मुमताज जो है वो नकाब पहनी रहती थी। ये हमने नहीं देखा। मुसलमान बेटियों को, मुसलमान खवातीन को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, उनके पंख को काटने के लिए हिजाब को एक एक्सक्यूज बनाया गया और इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट शब्दों से बनाया गया। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, बिल्कुल नहीं है। अब इसमें अब सूरह अल नूर का जिक्र लोग उतारेंगे, बहुत सारे डिबेट्स में देखिएगा कि बोलेंगे कि सूरह अल नूर में तो है लिखा हुआ पर्दा, एग्जैक्टली पर्दा लिखा हुआ है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की 11 बीवियां थी, उसमें से एक सूदा थी, बीबी सूदा। सूदा जो थी वो बहुत मोटी थी, बहुत बल्की थी, और क्योंकि उस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का शौचालय योजना नहीं था, तो सूदा प्रॉफिट मोहम्मद की जो बीवी थी वो खेतों में जाती थी। तो एक हजरत प्रॉफिट जो है वो पीछे से बोलते थे, सूदा मैंने तुमको देख लिया। एक दिन हुआ, फिर वो प्रॉफिट बोले, सूदा मैंने तुमको देख लिया। 2 दिन हो गया, तीसरा दिन, सूदा मैंने सब कुछ देख लिया। तो फिर उन्होंने कहा, वो प्रॉफिट ने, कि अपने हस्बैंड से जाकर के कहो, प्रॉफिट मोहम्मद से, कि कुछ पर्दे का दुआ नाजिल करे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पर्दे का दुआ नाजिल किया। तो वो तो हिजाब नहीं है ना। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने प्रॉफिट मोहम्मद की बात मान करके प्रत्येक घर में शौचालय योजना पहुंचा दिया, तो अब पर्दे की जरूरत नहीं है। अब आती है दूसरी जो लीगल बात है। ये तो हुआ इस्लामिक, जो मैंने हिजाब खोल दिया हिजाब का। अब आती है लीगल बात। फ्रांस में 2018, 19 में और 2017 और 16 में ऐसी याचिकाएं दायर हुई थी कि फ्रांस की मुसलमान लड़कियां जो हैं वो कह रही थी कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, तो हमें फ्रांस में पहनने दिया जाए। फ्रांस के कोर्ट ने दोनों बार दोनों याचिकाओं पे यही कहा कि आप अपने अलहामी किताब अल कुरान से मुझे दिखा दीजिए हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया कहां पर लिखा हुआ है। उन्होंने टाइम ले लिया। जो हिजाब के पक्ष में वकील खड़े थे, बार बार वो डेट आता था, लिस्टेड होता था, वो टाइम ले लेते थे, बार बार लिस्टेड होता था, बार बार टाइम ले लेते थे। एक दिन लिस्टेड किया और जज ने कहा, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। कुछ मेंशन ही नहीं था कुरान में। यू कांट इमेजिन कि फ्रांस के जज ने कहा कि पेनल्टी दायर करूंगा तुम्हारे ऊपर दोबारा कोर्ट का अगर वक्त जाया किया तो। आप मुस्लिम वुमेन के लिए के फेवर में लड़ती हैं सुप्रीम कोर्ट में। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों वही कम्युनिटी आपको बैकलैश भी देता है। मतलब जैसे ट्रिपल तलाक है, अब ट्रिपल तलाक का तो चलो फॉर्चुनेटली हमारे फेवर में डिसीजन है, पर पॉलीगमी का अभी चल रहा है केस। तो
आप जब जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करती हैं, तो क्या कॉन्वर्सेशंस होते हैं आपके उन लोगों के साथ? व्हाट इज देयर पर्सपेक्टिव, या फिर वो एंटायरली ब्रेन वॉश्ड है? देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में 3 तरीके की महिलाएं हैं, ABC। कलकत्ता में मेरा एक वाहिद चैम्बर है जिसमें 90% फाइल मुसलमानों की है, और मुस्लिम आते हैं और उनके अब्बा कहते हैं कि आपके अलावा मेरी बेटी को कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप अगर एक दिन कंप्लीट मेरे चैम्बर में बैठिएगा तो आप दंग हो जाइएगा कि तो फिर ये कौन से मुसलमान है जो आपको गालियां परोसते हैं। ये तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले आपके पास आ रहे हैं और अपनी बेटियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक है, एक वो बेटियां हैं जो भुक्त भोगी हैं, विक्टिमाइज्ड हैं, जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो चुका है कि नाजिया ही मुझे इंसाफ दिला सकती है, बिकॉज नाजिया इज वेरी वोकल। नाजिया ने कुरान भी पढ़ लिया, संविधान भी पढ़ लिया, तो दोनों तरीके से वो जीत हासिल कर ही लेती है। ये जो हम देखते हैं ट्रिपल तलाक के जजमेंट के अगेंस्ट में महिलाएं, NRC के अगेंस्ट में महिलाएं रोड पर, CAA के अगेंस्ट में महिलाएं रोड पर, ये हैं पेड महिलाएं। इनको पैसा दो, ये नकाब पहनकर बैठ जाती हैं। वो भले ही बाद में वो खुला घूमेंगी, लेकिन जिस वक्त वो धरना पर बैठती हैं उस वक्त उनको पेमेंट ही किया जाता है कि बुर्का पहन के बैठना है, क्योंकि बुर्का क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये मुस्लिम है। टोपी क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आप चिन्हित कीजिएगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप चिन्हित कीजिए। जंतर मंतर पर अभी वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ में 2-1.5 मुसलमान बैठे थे। मैंने तकरीबन 11 लड़कों को चिन्हित किया है। वो पब भी जाते हैं, वो डिस्को भी जाते हैं। 3 लड़का का मेरे पास फोटो आया है जो दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में हार्ड रॉक कैफे में नाच रहा था दारू पी करके, और वो वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ टोपी लगा करके और कुर्ता और अलीगढ़ पैजामा पहन करके बैठा था कि वक्फ संशोधन नहीं होना चाहिए, ये मेरा इस्लामिक हक है। साले ये इस्लामिक हक है तो क्या दारू पीना भी इस्लामिक हक है? तो इस ABC, ये 3 तरीके की हमारी महिलाएं होती हैं। तो A वाली जो कैटेगरी है वो मेरे समर्थन में है, मेरे सपोर्ट में है और मेरे साथ है, और जब जब मुझे जरूरत होती है और जब जब उनको मेरी जरूरत होती है हम एक दूसरे का साथ देते हैं। BC, एक तो अश्लील ही हो गई, और C, पैसा जो लेकर के काम करती है। ये दोनों से मेरा कोई राब्ता नहीं है और मैं राब्ता रखना भी नहीं चाहती हूँ। But why so? Ki I have seen many Muslim women activists who are standing against of CAA, saying that कि ये लॉ रेफ्यूजीज के लिए है, इलीगल रेफ्यूजीज के लिए है, या फिर एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। नहीं, ये इलिटरेसी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ड्राफ्टिंग से लेकर के और अवेयरनेस से लेकर के और उसके कानून से लेकर के ये दर्शाता है और ये बताता है चीख चीख करके कि इससे मुसलमान, भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना था ही नहीं, कोई लेना देना नहीं था। जो हिंदू पाकिस्तान में अत्याचारित है, अफगान में अत्याचारित है, तालिबान में अत्याचारित है, ईरान में अत्याचारित है, जो यहाँ आना चाहते हैं हम उनको नागरिकता देंगे। 1 साल हो गया लोकसभा इलेक्शन से लेकर के, हमने उसको उन लोगों को नागरिकता देना स्टार्ट किया। कितने मुसलमान गए भारत से? एक भी नहीं गए। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन सारे इस्लाम समाज के ठेकेदारों से क्रिएट किया जाता है। अब देखिए, प्रकाष्ठा और आयरोनिक और इलिटरेसी, जहालत की इंतहा। CAA जब आया तो फिर इन्होंने पलट दिया तुरंत, जैसे ही सारी चीजें क्लियर हो गई कि भाई तुझसे तो कोई लेना देना है नहीं, हम तो तुझे भगा ही नहीं रहे, क्यों भगाएंगे, तेरा भी भारत है। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसा कानून क्यों जिसमें मुसलमान को नहीं जोड़ा गया है, मुसलमान को भी जोड़िए। तो मैंने कई कॉन्क्लेव में और कई सभाओं में कहा कि भैया आप डेटा मंगवा लीजिए कि पाकिस्तान के कितने मुसलमान आना चाहते हैं, ईरान के कितने मुसलमान आना चाहते हैं, अरब से कितने मुसलमान आना चाहते हैं, आप डेटा बता दीजिए। और इससे बड़ी भारत के सनातन संस्कृति की जीत क्या हो सकती है कि एक मुसलमान मुस्लिम कंट्री में सुरक्षित नहीं होकर के भारत में आना चाहता है, ये तो हमारी जीत हो जाएगी। बात UCC की आई, अब जैसे ही UCC की बात आई, कह रहा है कि नहीं, आप एक कानून में सबको नहीं देख सकते, CAA में एक कानून सबके लिए लाओ, UCC में आप एक कानून सबके लिए नहीं रख सकते, हमें अलग कर दीजिए, हम शरिया मानते हैं। हमने कुछ बातें करी, तो मुझे 2 कीवर्ड्स जो हाईलाइट हुए उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से करते हैं डिस्कस। एक है शरिया और एक है वक्फ।
तो वक्फा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं हमारे अराउंड, हम देखते हैं कि वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहां कहीं इस चीज का कुछ मेंशन नहीं है। तो इंडिया में ये आया ही कैसे इन द फर्स्ट प्लेस? और रही बात शरिया की, तो मैं देखती हूँ कि बाकी कोई रिलीजन का ऐसा पर्टिकुलर लॉ बोर्ड नहीं है, इंस्टीट्यूशन में मानते हैं, तो ये भी कहाँ से इंटायर प्रोसेस ऑफ देम फॉलोइंग देयर ओन रूल्स, वो कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, 1923 में चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया था, चैरिटेबल बोर्ड, और जो ब्रिटिश ने बनाया था, और उसके बाद फिर उसको इनएक्ट किया गया अपने तरीके से, शरई तरीके से, वक्फ एक्ट के हिसाब से। पहली किताब वक्फ की जो छपी थी, वक्फ एक्ट की, वो 1954 में छपी थी, और उसमें बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारी धाराएं बनी थी। अब ये भी पहले जानना जरूरी है कि क्या वक्फ एक्ट इज अ पार्ट ऑफ एलएलबी सिलेबस? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप एक्ट लिख देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लिख देंगे, तो क्या वो हमारे देश के कानून का या हमारे देश के संविधान का पार्ट है भी कि नहीं, ये पहले जानना जरूरी है। अल कुरान के 30 पारे में कहीं पर भी वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। संविधान के पूरे आर्टिकल में, पूरी संविधान पढ़ लीजिए, वक्फ के बारे में कोई जिक्र नहीं है किसी भी आर्टिकल में, किसी भी सबसेक्शन में, या पीपल एक्ट में जब हम जाते हैं तो उसमें भी नहीं। ठीक है, ये ब्रिटिश और जिन्ना का दिमाग था कि हम एक वक्फ बोर्ड बना देते हैं जिससे मुसलमानों का उत्थान और मुसलमानों के लिए सोशल वेलफेयर किया जाएगा। जब हमारा पार्टीशन हुआ और गांधी ने तोहफे में जिन्ना को भीख के कटोरे में पाकिस्तान दिया, तो उस वक्त पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान से जितने हिंदू आ रहे थे भारत की तरफ, उनकी प्रॉपर्टी को जिन्ना ने अपने सरकार के कब्जे में ले लिया, और जो मुसलमान यहां से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, इस प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड में डाल दिया गया। इसको सरकार ने, नेहरू ने कब्जा नहीं किया, उसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बल्कि उसको मुसलमानों के वेलफेयर के लिए रख दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, हालांकि मैं मानना नहीं चाहती हूं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि आपने मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को यूज करने की कोशिश की मुसलमानों के पक्ष में। लेकिन 1954 से लेकर के 2013 तक में 4 बार संशोधन हुआ, तो क्या आपकी आंखों में मोतियाबीन हो गया था जो आपको समझ में नहीं आया कि ये तो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम कर ही नहीं रहा है? आप खुद, नेहरू खुद स्पीच देता रहा कि गरीबी मिटाना है, गरीबी मिटाना है, मुसलमान पसमानदा हो रहे हैं, हमें गरीबी मिटाना है। इंदिरा गांधी ने खुद स्पीच दिया, गरीबी मिटाना है, गरीबी मिटाना है, मुसलमान पसमानदा होते चले जा रहे हैं। राजीव गांधी ने खुद स्पीच दिया, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए हमें काम करना पड़ेगा, वो पसमानदा होते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर पिछले 35 साल का सच्चर कमीशन रिपोर्ट निकालिए, मुसलमान का ग्राफ एजुकेशन में दलित से नीचे चला गया। यही सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कह रहा है कि वक्फ की रेवेन्यू को मिसयूज किया गया और किसी भी पसमानदा और गरीब मुसलमानों के पक्ष में काम किया ही नहीं गया। तो 2013 तक आपने, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कौन सा अफीम चाटा था जो आप इसको क्रिस्टल क्लियर नहीं कर पाए, आप इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाए, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट मनमोहन की सरकार पढ़ती चली गई, और 2013 में 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले सोनिया एंटोनियो ने अपने बाप की जागीर समझ करके, अपना जहेज समझ करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिल्ली की 123 बड़ी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। क्यों आपने किया? ये जनता की प्रॉपर्टी थी, आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी। आप कैसे कर सकती हैं? क्या आपने जनता से पूछा? क्या आपने कोई वर्चुअल वोटिंग करवाई? क्या आपने कोई लिखित तरीके से लिया जनता से कि ये 123 बड़ी प्रॉपर्टी हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, हम वक्फ को दे रहे हैं? तो ये पार्शियलिटी कांग्रेस की तरफ से हुई। कांग्रेस को पता था कि वक्फ बोर्ड में जितने भी बैठे हुए जो अधिकारी हैं या जो मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली इज एन अरबिक वर्ड एंड मैनेजर इज अर्थ, तो ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ चिटिंगबाजी कर रहे हैं और अपने ही मुसलमान को ये उनके हक से बिल्कुल साइड करते चले जा रहे हैं। अब देखिए, संविधान का आर्टिकल 264 पर जब हम जाते हैं, जितनी भी मंदिरें हैं वो इनएक्ट होती हैं
संविधान के द्वारा भारत के सरकार से, और मंदिरें टैक्स पे करती हैं। अब बात आती है कि मंदिरें टैक्स इसलिए पे करती हैं क्योंकि दान दक्षिणा आता है, चढ़ावा आता है। अभी अयोध्या बना, जुमा 8 दिन हुआ और देखिए 400 करोड़ रुपए उन्होंने जीएसटी मिला करके सरकार को टैक्स दे दिया, 400 करोड़ रुपए। लेकिन मैं तो पूछ रही हूँ कि क्या अजमेर पे चढ़ावा नहीं आता है? ये जो हमारे, अभी मैं बॉम्बे में बैठी हुई हूँ आपके साथ, ये जो हमारा कौन सा हाजी अली दरगाह, इसमें चढ़ावा नहीं आता है क्या? ये आपका दिल्ली में जितनी भी मज़ारें हैं या पूरे भारत में जितनी मज़ारें हैं उसमें चढ़ावा नहीं आता है क्या? तो मतलब मुसलमान सिर्फ लेना बैंक बन करके बैठा है। आप भी चढ़ावा उठा रहे हो भाई, आप भी दान दक्षिणा उठा रहे हो भाई, आप भी फितरा ज़कात उठा रहे हो भाई, तो आप क्यों नहीं आओगे आर्टिकल 264 के भीतर? आपको भी आना पड़ेगा। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हुई है, वक्त में संशोधन हुआ है। आगे आगे हम जैसे लोग हैं जो आवाज उठाते रहेंगे, और सर्वोच्च न्यायपालिका हो या पार्लियामेंट हो, लोकतंत्र का मंदिर हो, हम अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे। हम लोग जैसे ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे लॉज, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें तो इट फेवर्स द वुमेन, बिकॉज क्योंकि एक हिस्ट्री आई है डिस्क्रिमिनेशन की और बहुत सारी चीजों की। तो क्या ये उस स्कूल ऑफ थॉट से तो नहीं आता था कि चूंकि माइनॉरिटी था मुस्लिम पहले शुरुआत में इंडिया में, और जिस तरीके से हमारा पार्टीशन हुआ था, तो कुछ लॉज इस तरीके से फ्रेम किए गए ताकि उन लोगों को बहुत ज्यादा एक हिंदू नेशन, प्राइमरीली हिंदू नेशन में बहुत थ्रेटेंड फील ना। अभी जैसे देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड बुलडोजर पॉलिटिक्स एंड फाइंडिंग आउट कि किस मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है। तो फेथ पे हाथ डालते हैं तो लोग कपकपा जाते हैं कि हमारा घर तो जाएगा ही, फेथ को ही पकड़ लिया तो अल्लाह का ही घर छीन लिया तो हमारा घर क्या है, ऐसे कई का कहना है। हमारे देश में जो कानून है वो भी आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाने की इजाजत नहीं देता है, इंक्रोचमेंट की इजाजत नहीं देता है, लैंड ग्रैब की इजाजत नहीं देता है। और अगर आप राज्य के किसी भी राज्य के, आप किसी कॉरपोरेशन के कानून के विपरीत जाते हैं तो आपको बुलडोजर एक्शन देखना पड़ेगा। आप बहुत सारे राज्यों के मुस्लिम इलाके में जाइएगा तो 1 कट्टे की जमीन है जिसपे 7 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट भी लगा हुआ है, और होता क्या है कि 10 साल के बाद वो बिल्डिंग बैठ जाती है और लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसे आप कम से कम लाखों करोड़ों केस गूगल में ढूंढ लीजिएगा। तो अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बुलडोजर एक्शन ले रहा है और इलीगल कंस्ट्रक्शन को खत्म कर रहा है, या इंक्रोचमेंट लैंड को खत्म कर रहा है, या ग्रैब लैंड को दोबारा सरकार के भीतर ले रहा है, या जिसकी जमीन है उसको दोबारा दोहरा रहा है, तो मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है। अगर बुलडोजर एक्शन गलत है तो क्यों नहीं एक केस भी सामने वाला जीत पाया? जिसने बुलडोजर एक्शन के अगेंस्ट में केस किया है, कोई एक केस दिखा दो कि योगी सरकार की नजर झुक गई, कि वो हार गए और सामने वाला जीत गया। क्यों नहीं जीत पाते हो? जीत जाओ ना, जीत करके दिखा दो ना। अब आती है दूसरी बात कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि जहां खुदा वहीं भगवान? ऐसा है क्यों? इतिहास के पन्ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से आखिर ये ऐसा होता क्यों है? और बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड, नॉलेज का कुआं, वेल ऑफ नॉलेज। वो मस्जिद कभी हो ही नहीं सकती। ज्ञानवापी शब्द हमारे कुरान में तो है ही नहीं। और अगर संस्कृत वर्ड भी मुसलमान एक्सेप्ट करना चाहता है तो रख लेती हूं मैं अपना नाम सीता। मत कहना कि नाजिया अब हिंदू हो चुकी है, फिर मत कहना। संबल का इतिहास बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि वहां पर मंदिर थी, पूजा होती थी, और मुगल एम्पेरियर जब आए उन्होंने अपनी क्रूरता के हिसाब से और मुसलमानों को अपने पॉकेट में रख करके उन्होंने ये सब करवाया। अब आती है दूसरी बात कि आप एएसआई के ऑफिसर्स को मेरे घर लेकर आए और आपने कहा नाजिया जी मुझे शक है कि ये पहले मंदिर था। इफ आई एम क्रिस्टल क्लियर, इफ आई एम राइट, इफ आई हैव द एंटायर डॉक्यूमेंट्स ऑफ माई प्रॉपर्टी, मैं कहूंगी कर लो भाई, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो एलआर डिपार्टमेंट से पूरा फैमिली ट्री निकाल दूंगी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। फिर भी अगर आपको मंदिर निकल जाती है तो मैं किसी की आस्था पर आक्रमण नहीं करना चाहूंगी। तो आखिर मुसलमान इतना सभ्य क्यों नहीं है? क्यों डरता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे से? क्यों डरता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट से? एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि मैं जैसा दीपक का एक इंटरव्यू देख रही थी तो उन्होंने कहा कि कम से कम 6,000 से 7,000 साइट्स हैं जो
रजिस्टर्ड मतलब जो जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ तो पहले मंदिर भी था। एएसआई क्या अभी इस पोजीशन में है इंडिया में कि वो एक्चुअली जा जाकर सर्वे करे, क्योंकि मुझे लगता है वो रूलिंग शायद इसी तरीके से आया है कि अगर हम जाने लग गए और हम एक एक चीज तो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली इंटेंशन जैसा भी वो ब्लड इट लीड्स टू ब्लड शेड इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। तो क्या वो इस तरीके से कि बिगर ट्रबल को बचाने के लिए आप एट द मोमेंट वो रूलिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए कुतुब मीनार पर आप जाइएगा, पत्थरों पर लिखा हुआ है कि मुगल आक्रांताओं ने कितनी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया था, ये बाय रिटर्न है। उसी वक्त मुसलमानों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि भाई कोई अपनी आस्था की जगह मांग रहा है, दे देते हैं। तो ये 40,000 मंदिरों पर हम निगाह करते ही नहीं। अब बात आती है कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे पर भारत देश के 120 करोड़ हिंदुओं की आबादी तो कभी ब्लड शेड नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। आपने सुना कि रमजान में कोई दंगा हो गया, ईद में रोड पे नमाज पढ़ने पे कोई दंगा कर दिया हिंदुओं ने? कभी नहीं किया। तो आकर हिंदू जब अपने धार्मिक स्थान को कानूनी तरीके से लेने के लिए, पूरी शांति से लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मुसलमान अगर ब्लड शेड करना चाहते हैं तो ये फिर न्यायपालिका का काम है उनको कंट्रोल करना, ये हमारा काम नहीं है। सो आई थिंक ब्लड शेड दिखा करके मुसलमान डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये नया भारत है, ये डिजिटल भारत है, ये मोदी का भारत है, ये योगी का भारत है, यहाँ भगवान राम का नाम लिया जाता है। अब हिंदू डरने वाला नहीं है और संवैधानिक मुसलमान हिंदुओं के समर्थन से पीछे हटने वाले नहीं। वी आर सिटिंग एट एन अनफॉर्चुनेट टाइम, जब अभी रिसेंटली पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में आपने कई बातें करी है कई जगहों पर। बहुत ज्यादा एंगर और आउटरेज है सबके अंदर, जवाब चाहिए लोगों को। शायद जो इंडस्ट्री का भी सिचुएशन है उससे भी लोग अभी इतना सेटिस्फाइड नहीं है। वी नीड बिगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एक्शन टूवर्ड्स जस्ट गेटिंग द रिवेंज फॉर दोज लाइव्स। आई रियली फील, मेरा एक जो आउटलुक है टुवर्ड्स टेररिज्म, मुझे लगता है कि बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। तो क्या कश्मीर में अभी भी ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जो काफी एक्टिव हैं और जो इंटरनली लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक युवा को इसका जवाब चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब कश्मीर 370 अबॉलिश और 35A अबॉलिश हुआ, उसके बाद तकरीबन 3.5 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन के बैरिकेड में था। तब एक आलू बम नहीं फूटा, एक फुलझड़ी नहीं फूटी और लाल चौक पर हनुमान चालीसा हुआ कर रहा था। श्रीनगर के बाजार में और कश्मीर की खाड़ियों में और बर्फबारी में लड़कियां बच्चियां बिल्कुल चिड़िए की तरह चहचहा रही थी। रात में 12 बजे भी निकलती थी बिना किसी खौफ के। ब्लैकआउट होना बंद हो गया। किसी भी तरीके की आतंकी जो एक डर था, एक भय था, वो खत्म हो चुका था। पर आखिर ऐसा हुआ क्या कि उमर अब्दुल्ला ने शपथ लिया और 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और एक टेररिज्म अटैक हो गया? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझ जैसे जिम्मेदार लोगों को बिल्कुल देना चाहिए। अगर राज्य सरकार की इंटेलिजेंस ने केंद्र की सरकार के इंटेलिजेंस को आउटपुट दिया होता तो शायद 28 लोगों की जानें नहीं गई होती। बट मैम देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रेसिडेंट्स रूल की बात कर रहे थे, पर प्रेसिडेंट्स रूल कम्स विद इट्स ओन रेस्ट्रिक्शंस। वो आपको एक मतलब इट्स अ स्क्वायर व्हिच यू आर बाइंडेड इन। और आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला और इनको महबूबा मुफ्ती को भी हटा दिया जाए, तो देन व्हाट इज कश्मीर लेफ्ट विद? नहीं, राष्ट्रपति फिर से संभालेंगे क्योंकि सिनेरियो सर्कमस्टांसेस यही चीख करके कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पे प्रेसिडेंट रूल दोबारा लग जाना चाहिए। तो जैसे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल था, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे थे, खूबसूरत माहौल था, दोबारा आ जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, और बहुत वैलिड पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ, अल्टीमेटली देश क्या चाहता है? देश सुकून चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, इम्प्रूवमेंट चाहता है, एडुकेशन की फैसिलिटीज चाहता है। मेरा एक जनरल सवाल है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि काफी आउटरेज है लोगों के दिमाग में, पर अनफॉर्चुनेटली हम सबके हाथ बंधे हुए हैं। ये जो आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं ये बहुत बड़े लेवल पे लिए जाएंगे, लेकिन मैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द नेशन मैं क्या कर सकती हूँ?
क्योंकि मैं ऐसे कॉन्वर्जेशन सुन रही हूँ अभी कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ का टूरिज्म नहीं रोकते हैं, लेकिन दिल में डर है जाने से। ऑफ कोर्स आपको अपनी लाइफ का थ्रेट रहता है, आपकी फैमिली है टू लुक आफ्टर। हम एज अ नॉर्मल सिटीजन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिचुएशन में, ताकि जो ऐसे कश्मीरी हैं जो एक्चुअली इंडियन मानते हैं खुद को, जो बिल्कुल जिनके अंदर ऐसी कोई छल कपट की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है, उनके लिए वहाँ जीना डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि टूरिज्म पे उनका सारा लाइफ डिपेंडेंट है। देखिए, टूरिज्म के नाम पर अगर कोई आतंकी, कोई पाकिस्तानी आतंकी, कोई मुसलमान फी सबीलिल्लाह और उम्मा के कॉन्सेप्ट को चलाएगा, हम उसको ढूंढेंगे अब। क्योंकि अब तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भाई ने इस मामले को पूरा अपने हाथ में ले लिया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हाथ में ले लिया। अभी जैसे पता चला कि जो खच्चर चला रहा था, जो घोड़ा चला रहा था, वो आतंकवादी था, वो पाकिस्तानी था, जो अरेस्ट हो चुका है अब। तो सबसे पहले चिन्हित किया जाएगा कि कौन बहरूपिया है। दूसरा, हमारे देश के युवाओं को, जैसे आपने कहा कि एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ भारत, एज अ यंगस्टर ऑफ भारत, आप पूछना चाह रही हैं कि हम कैसे लें। मुझे लगता है कि अगर कोई धर्म और मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाएं आप किसी भी माध्यम से। अगर आप देख रही हैं कि संविधान के अवेयरनेस से हमारी मातृभूमि बच सकती है तो वो अवेयरनेस करें। अगर आपको लगता है कि अपनी सिविलाइजेशन और अपनी प्रथाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला करके अगर हमारी प्रथाएं और हमारी संस्कृति बढ़ती है तो वो अपने ऊपर लागू करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृपया चुप रहे, तो हिंदू ना बने। मुझे लगता है फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि हम लोग बहुत जगह से कंज्यूम करते हैं कंटेंट। जैसे एक और मौलाना साहब हैं जो डॉक्टर ईमान इलियासी, वो काफी प्रवक्ता रहे हैं मुस्लिम राइट्स और इन सब चीजों के बारे में उन्होंने काफी बात करी है। उनका मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो हम लोगों की कॉन्वर्जेशन से एक वर्ड निकल के आया था, काफिर। उनकी काफिर की डेफिनेशन थी ऐसा इंसान जिसको किसी भी चीज में बिलीव ना हो, बेसिकली नास्तिक। तो अगर एक हिंदू है जो किसी चीज में आस्था रखता है, एक क्रिश्चियन है, कोई भी इंसान है, वो एक काफिर नहीं है। और उस जो भी लिखा है कि जिहाद में आपको इसके साथ ये करना है, उसके साथ ये करना है, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्या वो डेफिनेशन से आप भी रिलेट करते हैं? मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इमाम इलियासी जी को, और कई विवादों का सामना उनको भी करना पड़ा है और कई फतवों का सामना उनको भी करना पड़ा है, क्योंकि वो खुद भी बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं। पर कभी कभी जब आपके नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर या मुस्लिम धर्म गुरु लग जाता है तो बहुत सी चीजें आपको छुपानी पड़ती है। हमारे अल कुरान के 26 आयतों में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जो कोई भी बुत परस्ती करता है, जो कोई भी बुतों की पूजा करता है, जो कोई भी अल्लाह के अलावा कहीं और सजदा करता है, या जो कोई भी अल्लाह और उसके नबी के अलावा किसी और भगवान या किसी और चीजों पर बिलीव करता है, वो काफिर होता है। अब उसकी एक और मैं कुरान से आपको रेफरेंस दे देती हूँ। आप अल कुरान के वर्स जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे। तो उनसे एक सहाबा कराम ने आकर के पूछा कि आपने बुतों को क्यों तोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि बुतों को तोड़ना जरूरी था, नहीं तो लोग इस पर यकीन करना स्टार्ट कर देते। तो क्योंकि इलियासी साहब के नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लगा हुआ है, इमाम है वो, इसलिए उन्होंने कुछ चीजों को छुपा करके, ताकि कोई विवाद ना हो, ताकि कोई डिफरेंशिएट पैदा ना हो। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी हम फैक्ट फिगर को छुपाते हैं ना, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि देश के युवा को और खास करके हिंदू युवाओं को ना मुझ पर यकीन करे, ना किसी इमाम और कारी और मुफ्ती और किसी दीन इस्लाम और किसी मुअज्जिन और किसी हाफिज कुरान पर यकीन करे। मुझे लगता है कि कुरान खुद उठाए और उसको पढ़े, वो भी तो किताब है। और सनातन धर्म में एक्सेप्टेंस तो बहुत है। हिंदू जो है वो मजार चले जाते हैं, वो चर्च चले जाते हैं, उनको तो एक्सेप्टेंस मिला है कि आप जा सकते हो, तो क्यों ना कुरान पढ़ लिया जाए। पर दुर्भाग्य की बात है, हिंदू अपने भगवत गीता को नहीं पढ़ता है, अपने अध्यायों को नहीं समझता है, अपने सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानता है, तो कुरान पढ़ेगा क्या, सिर्फ सुन लेगा। अब मेरा कहना है
कि कौवा कान लेके चला गया, मैं कौवा को ढूंढूं या कान को ढूंढूं? एक बुक स्टॉल पे जाना है, कुरान खरीदना है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज का ट्रांसलेट वाला खरीदना है और खुद पढ़ लेना है कि बुत परस्ती वालों को काफिर कहा गया है या एथिस्ट को काफिर कहा गया है। तो फिर अब अगले पॉडकास्ट में हम दोनों को बुलाते हैं, हम मॉडरेटर रहेंगे कॉन्वर्सेशन। I am ready to sit with anyone. I am ready for any kind of confrontation. सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लाम पर, इवन मैं सनातन धर्म पे भी कन्फ्रंट कर सकती हूँ, संविधान पर भी कर सकती हूँ। तो वैरायटीज ऑफ कन्फ्रंटेशन के लिए मैं रेडी हूँ और मैं खुद भी दावत देना चाहूंगी कि लियासी साहब आए और मेरे साथ बैठे हो और मैं भी कुरान लेकर बैठूंगी, वो भी कुरान लेकर बैठे। ठीक है, थैंक यू सो मच नाजिया मैम आपका टाइम देने के लिए। मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन था फॉर अस आल्सो टू हैव, और ऐसे हमें और करने चाहिए फ्रॉम बोथ साइड्स, ऑल साइड्स, सारे पर्सपेक्टिव, यंग, गोल्ड, बीजेपी, कांग्रेस, हर टाइप की लोगों की समझे, और फिर अल्टीमेटली तो ऑडियंस ही है जो चूज करेगी क्या उन्हें सही लगता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।